हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर करा रहा हूँ। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और एल्गी का करा चुका हूँ। आज लाइकेन का स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी और केवीएस की, आने वाले फॉर्म है जीआईसी और एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मैं 15 मिनट में कोशिश करता हूँ 40 क्वेश्चन डिस्कस करूँ फ्रेंड, जो कि एग्जामों में पूछे गए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड। कोई भी डिस्कवरी रोज रोज नहीं हो रही, बस लैंग्वेज चेंज करके वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं पहले से क्वेश्चन लिख के रखता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो और अच्छे से आप थ्योरी पढ़ सकें। आइए स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके, DRJK। ठीक है फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं। लाइकेन, सबसे पहले लाइकेन होता क्या है। लाइकेन मतलब होता है दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, जिसको म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, सिम्बियोसिस भी कहते हैं, सहजीवी भी कहते हैं। मतलब कि दोनों का फायदा हो। इसमें एल्गी और फंजाई दो ग्रुप एक साथ रहते हैं, जिसमें एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस खाना बनाता है, शैवाल, और फंजाई ग्रुप एल्गी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, वाटर प्रोवाइड कराता है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करके एल्गी प्रोवाइड कराता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं। ये लाइकेन टर्म पहली बार थियोफास्टस ने दिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला जो पूछा गया था, ये पीसीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीजीटी और पीजीटी के पूछे गए क्वेश्चन है। पहला है लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो लिटमस होती है फ्रेंड, लिटमस पेपर देखे होंगे आप लोग लैब में। इससे क्या है कि एसिडिटी और बेसिसिटी, एसिड और बेस से डिफ्रेंशिएट करते हैं। एसिड के केस में लिटमस रेड कलर में चेंज हो जाता है और बेस के कलर में ब्लू कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये लिटमस कौन से लाइकेन से ऑब्टेन होती है। तो लिटमस जो ऑब्टेन होती है फ्रेंड, वो लाइकेन होती है आपकी रोसीला लाइकेन से लिटमस ऑब्टेन होती है। कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकेन रोसीला से ऑब्टेन होता है एक डाई, नेचुरल डाई, जिससे लिटमस बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नोन एज ओल्ड मैन बियर्ड। ओल्ड मैन बियर्ड किस लाइकेन को बोला जाता है। तो एक लाइकेन होती है फ्रेंड, कौन सी लाइकेन होती है, उस लाइकेन का नाम है आपका असनिया। असनिया एक लाइकेन है जो कि कौन सी टाइप की, 3 टाइप के लाइकेन होते हैं, क्रस्टोस, फोलियोस और फ्रूटिकोस। तो फ्रूटिकोस टाइप के लाइकेन में आता है असनिया। एग्जाम्पल असनिया। ये असनिया क्या है कि ये इसमें लीफ एब्सेंट होते हैं। ये झाड़ियों में या पेड़ के जो टहनियों में ये झाड़ पे ऐसे उगे रहते हैं, जैसे टावल लाइक स्ट्रक्चर होती है, दाने दाने रुई जैसे निकले रहते हैं, इसलिए इनको ओल्ड मैन बियर्ड बोला जाता है। असनिया को, कौन सा लाइकेन को ओल्ड मैन बियर्ड बोला जाता है फ्रेंड, असनिया को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल ऑफ फोलियोस लाइकेन। अभी मैंने बताया लाइकेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था आपका कौन सी लाइकेन, पहले थी लाइकेन क्रस्टोस। क्रस्टोस क्या होती है, फ्लैट 3 स्ट्रक्चर होती है, जिसमें लोब को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। इसमें एग्जांपल आते हैं आपके हिमेटोमा, उसके बाद आती है ग्राफिक्स, फिर आती है पुसिनियम, ये सब एग्जाम्पल आते हैं। फोलियोस लाइकेन जो यहाँ पे दिया है, इसमें जो है फोलियोस लीफ लाइक ब्रॉड स्ट्रक्चर होती है इसके थैलस की। और इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं, ग्राफिक आती है फ्रेंड, और कौन आती है, ग्राफिक हो गया, और आपका पारमेलिया हो गई, और जेंथेरिया हो गई। तो यहाँ जो ऑप्शन में दिया था एग्जाम्पल ऑफ फोलियोस लाइकेन, वो था पारमेलिया। ठीक है फ्रेंड, क्या था, पारमेलिया कौन सी टाइप की एग्जांपल होती है, फोलियोस टाइप की। ऐसे ही एक होता है जो लास्ट टाइप है, वो फ्रूटिकोस टाइप लाइकेन। ये इसमें थिन होती है और इसमें लीफ नॉर्मली नहीं होते हैं और फ्रीली ब्रांच्ड होती है। इसमें जो एग्जांपल आते हैं आपके क्लेडोनिया आती है, रेमेलिनिया आती है और असनिया आती है। जो असनिया भी बताया ओल्ड मैन बियर्ड, वो किस में आती है, फ्रूटिकोस टाइप में आती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, लाइकेन ग्रोइंग ऑन रॉक्स। तो लाइकेन कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं, उसके हिसाब से लाइकेन को कई प्रकार में बांटा गया है फ्रेंड। पहला आता है इसमें
आपका लिग्निकोलस, जो लाइकेन ग्रो करती है उसको कोलस से टर्मिनोलॉजी दिया जाता है। लिग्निकोलस मतलब ऐसे लाइकेन जो वुड पे ग्रो करे, वुड मतलब लकड़ी पे ग्रो करें, उनको लिग्निकोलस कहते हैं। दूसरा है जो लाइकेन जो है आपके बार्क ऑफ ट्री मतलब पौधों के छाल पे ग्रो करें लार्ज ट्री के, उनको बोला जाता है कॉर्टिकोलस, ठीक है। तीसरा है सेक्सिकोलस, जो रॉक्स चट्टानों में या स्टोन पत्थरों पे ग्रो करे उसको सेक्सिकोलस बोला जाता है। चौथा है टेरिकोलस, टेरिकोलस मतलब जो टेरेस्ट्रियल पे ग्रो करे, जैसे आपका सॉइल में जमीन पे ग्रो करे उसको टेरिकोलस कहते हैं। तो चार प्रकार के लाइकेन है। लाइकेन को तीन प्रकार में मैं पहले बांटा, आपका क्रस्टोस लाइकेन, फोलियोस लाइकेन और फ्रूटिकोस लाइकेन। और आपका लाइकेन ग्रो किस जगह पे होती है उसके आधार पे चार प्रकार में लाइकेन को बांटा गया है। पहला हो गया लिग्निकोलस, जो ग्रो करें किस पे, जो ग्रो करें आपके लिग्निकोलस, जो ग्रो करें किस पे ग्रो करें, लिग्निकोलस अभी बताया फ्रेंड, जो ग्रो करें आपके वुड पे लकड़ी पे। उसके बाद है आपका कॉर्टिकोलस, जो बार्क ऑफ ट्री पे ग्रो करें। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि लाइकेन ग्रोइंग ऑन रॉक्स, तो रॉक्स पे ग्रो करने के लिए हो गया सेक्सिकोलस, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, सेक्सिकोलस जो लाइकेन रॉक्स या स्टोन पे ग्रो करें। फिर है जिरैक प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट भी, तो जिरैक मतलब जो आपका मरुस्थली है, जो बैरन लैंड है या बैरन स्टोन या आपके चट्टान है, वहां पे पहली बार प्राइमरी सक्सेशन ग्रोथ सॉइल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होती है, तो लाइकेन द्वारा होती है। ये लाइकेन क्या करता है फ्रेंड, लाइकेन जो है बैरन चट्टानों पे ग्रो होती है, तो वहां पे ये ऑर्गेनिक चीजें फॉर्म करता है, जिससे जो है ये चट्टानों के मिनरल से मिक्स होके एक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है लाइकेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, एसोसिएशन ऑफ अल्गी एंड फंजाई ऐसे फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन। मैंने बताया लाइकेन जो है दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बना हुआ है, एल्गी और फंजाई ग्रुप। एल्गी में कौन सी ग्रुप है, एल्गी में आपका साइनोबैक्टीरिया ग्रुप के एल्गी होते हैं, फंजाई में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप के होते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो फंजाई ग्रुप होती है इसको इस केस में बोला जाता है मायोबायोंट, और एल्गी ग्रुप को फाइकोबायोंट बोला जाता है। ये थियोफास्टन ने डिस्कवर किया था पहली बार, और इसके एसोसिएशन दोनों सहजीवी हैं, एक साथ रहते हैं, इनको बोला जाता है म्यूटलिज्म, ठीक है। म्यूटलिज्म मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे और दोनों को लाभ हो एक दूसरे से, किसी को नुकसान न हो। अब आ जाइए, डेलीगेट परफ्यूम इज गॉट फ्रॉम, डेलीगेट मतलब कोमल परफ्यूम कौन से किससे मिलता है, तो डेलीगेट परफ्यूम किससे मिलता है फ्रेंड, डेलीगेट परफ्यूम मिलता है आपका जो लाइकेन है वो है रेनिलिया और लोबुलेरिया पल्मोनेरिया, ठीक है। पहला है रेनेलिया स्पेलिंग देख लीजिएगा, फिर है लोबुलेरिया पल्मोनेरिया। ये दो ठो ऐसे लाइकेन है जिससे परफ्यूम निकाला जाता है, डेलीगेट परफ्यूम इज ऑब्टेन फ्रॉम रेनेलिया या लोबुलेरिया पल्मोनेरिया। फिनोमिना ऑफ हेलोटिज्म, तो लाइकेन को जैसे म्यूचुअलिज्म थियोफास्टन ने बताया था कि एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गी ग्रुप को मैंने बताया फाइकोबायोंट बोलते हैं और फंजाई ग्रुप को माइकोबायोंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो दोनों में एक दूसरे के हेल्प करते हैं, जिसमें लाइकेन जो है एल्गी ग्रुप फोटोसिंथेसिस करता है और फंजाई ग्रुप जो है मिनरल्स का एब्जॉर्ब करके एल्गी ग्रुप को प्लांट को देता है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे ब्रूक्स, जिन्होंने देखा कि उन्होंने बताया कि जो लाइकेन है एल्गी फंजाई का एसोसिएशन है, ये स्लेव और किंग की तरह है, राजा और गुलाम की तरह है। इसको टर्म दिया हेलोटिज्म, क्योंकि इसमें जो उन्होंने स्लेव कहा था वो एल्गी को कहा था, क्योंकि एल्गी भोजन बना के राजा को मतलब फंजाई को खिला रहा है। तो ये किसके लिए टर्म बोला गया था, लाइकेन के लिए बोला गया था हेलोटिज्म, ठीक है। लाइकेन के लिए, लाइकेन इसे बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, तो लाइकेन बेस्ट इंडिकेटर किसके लिए माना जाता है, एयर पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। जहां पे एयर पॉल्यूटेड होगी वहां पे लाइकेन का ग्रोथ नहीं होता है। लाइकेन पहले से भी है, अगर एयर पॉल्यूशन हो रही है तो वहां से वो विलुप्त हो जाते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड से बहुत सेंसिटिव है, जहां सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वहां लाइकेन नहीं ग्रो करते हैं। तो बेस्ट इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन लाइकेन। इन लाइकेन टर्म
एस्कोमेटा इस रेफर्ड, एस्कोमेटा क्या है, तो लाइकेन में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है एस्कोकार्प, उसी को एस्कोमेटा बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एस्कोकार्प को। एस्कोकार्प को क्या बोलते हैं फ्रेंड? फ्रूटिंग बॉडी एस्कोमेटा बोलते हैं। विच इज नोन एज डॉग लाइकेन को, जैसे मैंने बताया ओल्ड मैन बियर्ड लाइकेन किसको बोलते हैं? असनिया को। ऐसे ही डॉग लाइकेन किसको बोलते हैं फ्रेंड? डॉग लाइकेन बोलते हैं आपकी जो डॉग लाइकेन है वो बोला जाता है, किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है पेल्टीजेरा कैनाइना को। ठीक है, पेल्टीजेरा कैनाइना को डॉग लाइकेन बोला जाता है। पेल्टीजेरा कैनाइना, ठीक है फ्रेंड, पेल्टीजेरा कैनाइना को क्या बोलते हैं? डॉग लाइकेन। फिर है पार्मेलिया लाइकेन। पार्मेलिया भी एक देखिए क्वेश्चन आया था, बस लैंग्वेज चेंज करके वही चीजें रिपीट की जाती हैं। उसको बोलते हैं फोलियोस टाइप की लाइकेन होती है। यहाँ पे फिर से पूछ लिया, वहां पे पार्मेलिया लिखना था, यहाँ पे पूछ लिया पार्मेलिया लाइकेन बिलोंग्स टू, तो कौन से ग्रुप में मैंने बताया था? फोलियोस टाइप लाइकेन होती है आपकी, कौन सी लाइकेन? पार्मेलिया लाइकेन। उसके बाद आइए साइफिली लाइकेन इज एनालॉग। साइफिली लाइकेन में एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे लार्ज प्लांट में या एल्गी में या जो भी ग्रीन प्लांट है उसमें लीव्स में स्टोमेटा पाया जाता है ताकि एयर अंदर जा सके रेस्पायरेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही लाइकेन के केस में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको साइफिली बोलते हैं। ये रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये किसके एनालॉग है पूछा है, किसके समकक्ष है? तो जैसे स्टोमेटा प्लांट में पाया जाता है वैसे ही स्ट्रोमा। ठीक है, क्या है इसको फ्रेंड? आंसर आएगा आपका स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा। स्टोमेटा जैसे लीव्स में पाई जाती है वैसे लाइकेन केस में सिफेली पाई जाती है। रेंडियर मॉस, रेंडियर मॉस एक प्रकार का लाइकेन है फ्रेंड। क्या है ये? लाइकेन है। कौन सी लाइकेन है? क्लेडोनिया लाइकेन। क्लेडोनिया कौन सी प्रकार की लाइकेन है? ये फ्रूटिकोस लाइकेन है। ठीक है, क्लेडोनिया लाइकेन। जैसे मैंने बताया था एक आयरिस मॉस होती है, वो एक एल्गी होती है। रेंडियर मॉस एक लाइकेन होती है। नॉर्मली जो मॉस होते हैं जैसे क्लब मॉस, ये सब मॉस होते हैं वो ब्रायोफाइट में आते हैं, लेकिन आयरिस मॉस एक अलगी है, रेंडियर मॉस एक क्लेडोनिया ग्रुप का लाइकेन है। ठीक है, विच इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए अभी बताया कि लाइकेन एयर पॉल्यूशन को बेस्ट इंडिकेटर है। जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा हो वहां पे लाइकेन नहीं ग्रो करते हैं, तो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी है? लाइकेन है फ्रेंड। उसके बाद ये रेंडियर मॉस इन इज ए लाइकेन। अब देखिए रेंडियर मॉस पे फिर क्वेश्चन बना दिया। लाइकेन है, यूज एज ए फूड। रेंडियर मॉस को खाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, ये कौन सी जीनस से बिलोंग है? तो मैंने बताया अभी ये क्लेडोनिया जीनस से बिलोंग करती है। ठीक है, द टर्म लाइकेन मैंने स्टार्टिंग बताया कि टर्म लाइकेन किसने दिया था? थियोफास्टर ने। थियोफास्टर ने लाइकेन को बताया था कि म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें एल्गी फंजाई एक साथ रहते हैं और दोनों मिलकर थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, फंजाई जो है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके एल्गी तक पहुंचाता है और दोनों एक साथ म्यूचुअल रिलेशन पर से हैं। तो कौन से किन्होंने पहली बार टर्म लाइकेन दिया था? वो थे आपके थियोफास्टस। ठीक है, थियोफास्टस जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। लिटमस, इसे नेचुरल डाई, हमने बताया लिटमस एक नेचुरल डाई है। किससे ऑब्टेन होता है? लाइकेन का नाम है रोसीला। देखिए क्वेश्चन चेंज करके कोई टीजी टीम पूछा है, कोई पीजी टीम पूछा है। पहला क्वेश्चन भी यही था, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम रोसीला, और फिर आ गया क्वेश्चन यही पे, लिटमस इज ए नेचुरल डाई ऑब्टेन फ्रॉम रोसीला। लाइकेन आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस बिकॉज, लाइकेन इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? क्योंकि ये बैरन लैंड पे सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो आंसर आता था कि ये प्राइमरी सक्सेशन करते हैं। अभी देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, प्राइमरी सक्सेशन करते हैं बैरन लैंड पे, प्राइमरी सक्सेशन ऑन बैरन लैंड। ठीक है, द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इन एयर इज इंडिकेटेड बाय। देखिए कोई क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं फ्रेंड। कोई पीसीएस में पूछा है वही क्वेश्चन उठा के टीजी टीम पूछ लेगा, फिर पीजी टीम पूछ लेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड या एयर पॉल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर कौन है? लाइकेन है। ठीक है फ्रेंड, लाइकेन वहां पे ग्रो ही नहीं करेगा जहां एयर प्रदूषित है, पोल्यूटेड है, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है। स्ट्रक्चर हेल्पिंग इन लाइकेन रिस्पॉन्सिबल रेस्पायरेशन। देखिए वही क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया। यहाँ
पे पूछा है सेफिली लाइकेन किससे एनालॉग है, रेस्पिरेशन में मदद करता है स्टोमेटा के लिए। यहाँ पे अब सिफिलिस को पूछना था तो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन देखा होगा, नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए जो लाइकेन में स्ट्रक्चर हेल्प करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, उसको बोलते हैं साइफी या साइफली, ठीक है, साइफली या साइफा, ठीक है। विच इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बियोसिस, देखिए म्यूचुअलिज्म हो या सिम्बियोसिस हो, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे और दोनों का एक दूसरे से फायदा हो, नुकसान किसी का ना हो, उसको सिम्बियोसिस बोलते हैं। तो कौन बेस्ट एग्जांपल है, लाइकेन है। इसमें एल्गी फंजाई बहुत ग्रुप दिए थे, लाइकेन बेस्ट एग्जांपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 इन लाइकेन सोरेडियम, सिफेलिडियम और आइसीडियम क्या है, मेड अप ऑफ। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें लाइकेन के केस में, तो जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको बोला जाता है सोरिडियम, आइसीडियम और सिफेलोडियम। तो ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है फ्रेंड। एसेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होती है तो उसके स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। टू मेन कंपोनेंट ऑफ लाइकेन, लाइकेन के दो मेन कंपोनेंट तो मैंने बताया, एक एल्गी ग्रुप होती है, एक फंजाई ग्रुप होती है। एल्गी ग्रुप को साइनोबैक्टीरियल ग्रुप होती है और फंजाई ग्रुप में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल्गी होगी और एक आपका फंजाई होगा, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी फ्रेंड। मैं कोशिश करता हूं कि आगे पीछे की चीजें भी बताऊं ताकि अगला अगर एग्जामिनर नया क्वेश्चन भी फ्रेम करे तो आपसे छूटे ना। मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कोशिश करिए चैनल को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू।